8th standard students, let us start from Chitrapadani 1. Word picture 1. एशः, इसका मीनिंग होता है THIS, दिस. सह, दैट मीन्स HE, ही इंग्लिश में. अब आपको 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है कि जो मस्कुलाइन वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं, उन पे हम विसर्ग लगाते हैं. जैसे आप यहाँ देख सक रहे हैं, शुकः, मयूरः, सारे पुल्लिंग है. श्वानः, सिंहः, गजः, अश्वः. अब एषः, शुकः, तो दिस एंड दैट हम इंग्लिश में पढ़ते हैं. अगर डिस्टेंस पे बताया जा रहा है तो दैट, और नज़दीक है तो दिस. तो दिस इज अ पैरट. एषः शुकः और सः मयूरः. दैट इज अ पिकॉक. एषः श्वानः, दिस इज अ डॉग. सः सिंहः, दैट इज अ लायन. एषः गजः, दिस इज एन एलिफेंट. आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा, एन एलिफेंट. सः अश्वः, दैट इज अ हॉर्स. नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे भी सेम टू सेम है. हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज कर रहे हैं. पहले पेज पर भी संज्ञाएं थी, पर संज्ञा क्या थी? पुरुषवाचक संज्ञाएं थी, मस्कुलाइन नाउन थे वहां पर. तो हमने एषः और सः यूज किया. संस्कृत में मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर हर एक के लिए प्रोनाउन अलग अलग होगा. लेकिन जब हम हिंदी में देखते हैं तो वह जा रहा है, वह जा रही है. यह एक लड़का है, यह एक लड़की है. सेम यूज करते हैं. इंग्लिश में ही एंड शी, बट दिस तो सेम रहता है. दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बुक. लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता. मस्कुलाइन के लिए अलग अलग प्रोनाउन होते हैं जो सर्वनाम होते हैं. संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. तो अब यहाँ जैसे एषा बालिका हमें बताना है, तो दिस इज अ गर्ल. सा प्रतिमा, दैट आइडल. एषा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल, दैट इज अ फाइल. एषा गीता, सा पूजा. अब देखिए यहाँ पर जो है एषा गीता, दिस इज गीता, दैट इज पूजा, ऐसा न कहते हुए हम एषा, शी इज गीता, शी इज पूजा, प्रोनाउन जो है वो सेम यूज कर लेते हैं जो हम फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं. तो एषा, THIS आप ब्रैकेट में लिखिएगा, लेकिन आउट ऑफ द ब्रैकेट आप शी इज गीता, शी इज पूजा, क्योंकि यहाँ पर तो इनसाइड द ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी. अब हमने चित्रपदानी 1 में क्या देखा था? मस्कुलाइन के लिए एषः और सः, दिस, दैट. और फॉर फेमिनाइन के लिए हमने यहाँ अभी देखा ही है, जैसे एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल, सा प्रतिमा, दैट इज एन आइडल. तो यहाँ पर आपने देखा दिस, दैट. अब आगे हम न्यूटर का देखेंगे. न्यूटर के लिए क्या होता है? एतत्, THIS, this, and tat, THAT, that. एतत् वातायनम, यह एक खिड़की है, तो दिस इज अ विंडो, दैट इज अ डोर. एतत् पुस्तकम, तत् चित्रम, दिस इज अ book, that is a picture. एतत् बसयानम, this is a bus,
तत् विमानम, दैट इज एन एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो है म स्लैंटिंग लाइन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि 7th स्टैंडर्ड में आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया है कि आपके पुल्लिंग शब्द और फिर स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसे होते हैं। यहाँ आकारांत भी आते हैं, इकारांत भी आते हैं स्त्रीलिंग में, और म स्लैंटिंग लाइन है तो आपको न्यूट्रल समझना है। तो आपको ट्रांसलेशन मैंने बता दिया है। आई थिंक आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप केवल लिखने का तरीका नहीं समझ रहे हैं, आप पिक्चर के साथ, आपको कैसे लिखना है, पिक्चर के साथ ही लिखना है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, अहम, त्वम। अहम, जब हम वर्ड लिखते हैं अहम, तब म स्लैंटिंग लाइन आती है। ये भी सर्वनाम है। अहम का अर्थ होता है मैं, आई, माई सेल्फ। और त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम, यू। अहम शिक्षकः, आई एम अ टीचर। लेकिन आप देखिए कि इंग्लिश में आई एम अ टीचर, उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मेल और फीमेल पता लगे, लेकिन हिंदी में है अध्यापक, अध्यापिका, सर, मैडम। ये हमने इंग्लिश से हिंदी में ऐसे के ऐसे ही शब्द ले लिए हैं। त्वम छात्रः, यू आर अ स्टूडेंट। अहम बालिका। अब यहाँ देखिए अंतर क्या है। जब आप म यहाँ लिख रहे थे तो म विथ स्लैंटिंग लाइन, म विथ स्लैंटिंग लाइन था त्वम पे भी और अहम पे भी। पर यहाँ जब आप लिख रहे हैं तो अनुस्वार है। क्यों? क्योंकि उसके बाद व्यंजन है, और व्यंजन होने से ये म विथ स्लैंटिंग लाइन अनुस्वार में बदल जाता है। यहाँ पर भी देखिए कॉन्सोनेंट है, अनुस्वार है। यहाँ पे भी देखिए कॉन्सोनेंट है, अनुस्वार है। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल। त्वम बालकः, यू आर अ बॉय। अब देखिए ये आकारांत स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विसर्ग। अहम युवकः, आई एम अ यंग बॉय। त्वम युवती, तुम एक युवती हो। युवकः, युवती। अब आपको लिखना कैसे है, पिक्चर ही लगाना है आपको और लिखना है। जैसे कि अगर आपने ये, मैं चित्रपदानी 1 से ही शुरू करती हूँ आपको, वैसे ही आप सारे लिख लीजिएगा। जैसे चित्रपदानी 1 में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर या तो ड्रॉ कीजिए, पिक्चर लगाइए, मिडल में आप पेस्ट कीजिए पिक्चर, फिर यहाँ पर एषः शुकः, तो यही लाइन रहेगी आपकी एषः शुकः, और उसके नीचे वाली लाइन में आप लाइन के ऊपर लिख देंगे मैं इसकी कोई आंसर की नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये सब आपको याद है। मयूरः, मोर, और आप पिक्चर देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ यू आर इन द 8th स्टैंडर्ड। और यहाँ पर लाइन के नीचे, जब नीचे वाली लाइन आएगी आपकी नेक्स्ट लाइन, तो उसमें लाइन के ऊपर आप लिखेंगे। और एक पिक्चर यहाँ है, मान लीजिए यहाँ लिखा दिस इज अ पैरट, तो उसके नीचे ही आप यहाँ पर, क्योंकि नोटबुक में आपके इतना प्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कटिंग करके या ड्रॉ करके या जेरॉक्स लेके लगाएंगे और उसके नीचे लिख देंगे। और नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। आपको अगर और कोई आइडिया आता है तो आप अच्छे से वर्क करके दे दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको चित्रपदानी 1 में सारे लिखना है। अब चित्रपदानी 2 में आप देखिए, चित्रपदानी 1 के पहले पेज में हमने मस्क्यूलाइन नाउन्स की बात की थी, दिस और दैट। अब दिस का प्लूरल फॉर्म जो होगा वो होगा THESE, दीज, और ते THAT, दैट। तो दैट का वहाँ पर हमने देखा था सह, तो उसका प्लूरल फॉर्म होगा ते, THOSE, दोज। एते गजाह, दीज आर एलिफेंट्स। ते गजाह, दोज आर एलिफेंट्स। अब आपको लिखना कैसे है, पहले एते ते आप लिख देंगे, फिर आपको अगर जेरॉक्स करना है, ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पर लगाइए
और लाइन के नीचे ये लिखिए और लाइन के ऊपर उसका, और फिर यहाँ पर जिग फॉर्म में लिखिए आप। अगर आपने पहला पिक्चर इस कॉर्नर पे लगाया और यहाँ लिखा है तो उसके नीचे ये लगाइए। इस फॉर्म में आपका होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक साथ लगाएंगे तो नोटबुक में अगर स्पेस नहीं होगा तो वो बहुत ही अनटाइडी सा लगता है। और आप पहले जैसे जैसे पूरा करते जाएं एक पेज, ऐसा नहीं कि सारे पिक्चर्स लगा दिए और उसके बाद आपने लिखा ही नहीं। मैं बहुत सालों से ये देख रही हूँ कि बच्चे पिक्चर्स के जेरोक्स लेके लगा देते हैं और ट्रांसलेशन नहीं लिखते हैं। आप जितना चित्रपदा ने का पहला पेज किया है, आप पहले पेज का पिक मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एक साथ आप करें। आप पहला पेज कंप्लीट किया है, कैसा किया है आप उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन पहले ज़रूरी है। केवल पिक्चर्स लगा के काम पूरा नहीं कीजिएगा। अब देखिए, एते शशकाः, दीज आर रैबिट्स, दोज आर रैबिट्स। ये सब खरगोश हैं, वो सब खरगोश हैं। एते हंसाः, ते हंसाः। These are swans, those are swans. Now turn the page. अब हमने चित्रपदा ने एक के दूसरे पेज में ये देखा था कि वहाँ पे सा, यहाँ पे आपका था एशा और यहाँ पे था आपका सा। एशा THIS फॉर फेमिनाइन, सा SHE शी फॉर फेमिनाइन। अब THIS दिस का प्लोरल फॉर्म है फेमिनाइन में THESE एताह, और SHE शी का प्लोरल फॉर्म है THOSE दोज। अब यहाँ पर देखिए शिप है, यहाँ पर भेड़ का पिक्चर है और अजा का अर्थ होता है बकरी, और ये बहुत सारी बकरी हैं, तो मतलब बकरियां हैं, तो यहाँ पर आप बकरी का पिक्चर लगाएंगे। ये पिक्चर पूरी तरह से गलत है। एताह अजाह, दीज आर गोट्स, THESE। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर विसर्ग, अजा मतलब एक बकरी और विसर्ग लगने से हो जाएगा बहुत सारी बकरियाँ। और अगर वहाँ है जैसे शुकह, एक जो है वो मिट्ठू था वहाँ पर, तो एक मिट्ठू, तो शुकाह, वहाँ आ की मात्रा लगने से बहुत सारे, तो शुकह सिंगुलर, शुकाह प्लोरल, अजा सिंगुलर, अजाह प्लोरल फॉर्म ऑफ फेमिनाइन। तो यहाँ ताह अजाह, दोज आर गोट्स। एताह बालिका, दीज आर गर्ल्स, ये बहुत सारी लड़कियां हैं। ताह महिलाः, दोज आर वुमेन। MEN, WOMAN एक औरत, और WOMEN बहुत सारी औरतें। एताह चटकाः, दीज आर स्पैरोज। ताह चटकाः, दोज आर स्पैरोज। देखिए, पहले पेज पे हमने मस्क्यूलाइन और दूसरे पेज पे हमने फेमिनाइन। तो पहले पेज पे मस्क्यूलाइन के लिए है एशः सः, तो प्लोरल फॉर्म क्या है उसका? एशः एते, सः ते। ठीक है, उसके बाद फेमिनाइन का क्या है? सा, एशा, सा। तो एशा, एताः, ताः। अब देखिए फिर न्यूटर का आता है, तो न्यूटर का क्या है? न्यूटर में हम लेते हैं एतत् तत्, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा आपका? एतानि तानि। एतानि THESE
ई, these, तानी, THOS, ई, those. एतानि पुस्तकानि, these are books. तानि पुस्तकानि, those are books. एतानि चित्राणि, ये सारे पिक्चर्स हैं. तानि चित्राणि, those are pictures. एतानि पात्राणि, these are utensils या vessels. तानि पात्राणि, those are utensils. उसके बाद जो 4th पेज था, हमने चित्रपदानी 1 में 4th पेज पे देखा था अहम त्वम. अहम मैं, त्वम तुम. तो मैं का होगा हम, त्वम का होगा तुम सब, हम सब, तुम सब. और यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा कि अगर ये प्रोनाउन हम सिंगल लिख रहे हैं केवल वर्ड में तो म विद स्लैंटिंग लाइन, और अगर हम साथ में लिख रहे हैं तो फिर स्वर और व्यंजन का ध्यान रखा जाएगा. जैसे यहाँ व्यंजन है तो अनुस्वार, व्यंजन है तो अनुस्वार. कॉन्सोनेंट है, अनुस्वार है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ देखिए अनुस्वार. वयम शिक्षिकाः, वी ऑल आर टीचर्स. यूयम सैनिका, यू ऑल आर सोल्जर्स. वयम बालकाः, वी ऑल आर चिल्ड्रन, बच्चे हैं. यूयम बालकाः, यू ऑल आर बॉयज. वयम महिलाः, वी ऑल आर वुमेन. यूयम बालिका, यू ऑल आर गर्ल्स. अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर आपको ध्यान दिया है, अगर एक लड़का है तो बालकः, बहुत सारे बताने हैं तो बालकाः. तो बालकाः लड़कों के लिए भी और कॉमन बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है. अब जैसे बालिका है तो लड़की, बालिकाः बहुत सारी लड़कियाँ, अनुस्वार लग जाए तो. वैसे ही यहाँ पर देखिए शिक्षिका, एक शिक्षिका. शिक्षिकाः बहुत सारी शिक्षिकाएं. ऐसे ही शिक्षकः एक टीचर, मेल टीचर. और शिक्षकाः बहुत सारे टीचर्स. लिखने का तरीका आपको बता ही दिया है. यहाँ पर आप वयम करिए और उसके बाद यूयम करिए. यहाँ पर उसका वी ऑल, यू ऑल. और यहाँ पर पिक्चर या तो आप ड्रॉ करिए, कटिंग करिए, कहीं से भी गूगल से अगर इमेजेस मिलती हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके आप पेस्ट कर दीजिए प्रिंट आउट लेकर, और फिर उसके नीचे लिखिए और लाइन के ऊपर उसका ट्रांसलेशन लिखिए. और एक पेज में नहीं आए, अगर इस तरह से नहीं लगा पाएँ तो आप जिग फॉर्म में लगाइए. लेकिन वर्क जो है आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और विथ ट्रांसलेशन. ऐसा नहीं सारे पिक्चर्स लगा दी और ब्लैंक रख दिया. और आप ये कॉपीड जेरोक्स के साथ ये नहीं लेंगे, आप खुद लिखेंगे. मुझे हैंड रिटन चाहिए ये सेंटेंसेस. जेरोक्स का जेरोक्स नहीं लगाएंगे आप और केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. मैं और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर ग्लोसरी है. मैंने एक, जब ये 8th स्टैंडर्ड में ओल्ड बुक चलती थी उस समय का मैं आपको बता रही हूँ. इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया है ग्लोसरी. मस्क्यूलाइन है, आपको सब ये समझ में आ गया है. बालकः तो प्लोरल फॉर्म बालकाः, गजः गजाः, बिडालः बिडालाः, बालिका. अब इसका प्लोरल फॉर्म बालिकाः, द्विचक्रिकाः. फलम फलानी, मैं आपको प्लोरल फॉर्म बता रही हूँ इनके. फलम फलानी, एक फल बहुत सारे फल. कंकतम कंकतानी. और इस तरह से व्यजनम व्यजनानी. तो ये आपको करना नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी हम चल रहे हैं इस चीज़ पे. मैंने आपको जो पढ़ाया है वो अभी पढ़ाया ये है. तो आप इस तरह से याद करेंगे. एषः एषा एतत्, एषः एषा एतत्, तीनों का मीनिंग एक है. और एषः मस्क्यूलाइन, एषा फेमिनाइन, एतत् न्यूटर के लिए. ये मैं आपको वर्क करके आपको या तो बोर्ड पर या नोटबुक में आपको भेजूंगी. उसके पहले चित्रपदानी एक शुरुआत करने से पहले जो मैं आपको भेजूंगी वो आपको लिखना है.
उसके बाद आप उसका ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सह सा तत्, ये तत् नहीं पढ़ेंगे आप, तत् आधा है। तीनों का मीनिंग दैट यहाँ पर सह के लिए आप ही, HE ही, वो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दे दूंगी। सा SHE शी फेमिनाइन, तत् THAT दैट और IT इट न्यूटर के लिए। अब इसी के जो प्लोरल फॉर्म है तो वो देखिए क्या होते हैं, एते, एताह, एतानी। तीनों का मीनिंग ऐसा ही है, THESE दीज एक जैसा ही है, मस्कुलाइन प्लोरल, फेमिनाइन प्लोरल और न्यूटर प्लोरल। फिर हमने पढ़ा था, यहाँ से सारा ए हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ते, ताह, तानी, तो बन जाएगा THOSE दोज, दोज, दोज। मस्कुलाइन प्लोरल, फेमिनाइन प्लोरल, न्यूटर प्लोरल। अब अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम दैट मीन्स वी ऑल। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देखिए जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, हम दोनों, हम सब। अहम शिक्षकः, कॉन्सोनेंट है इसलिए मैं एक शिक्षक हूँ। आवाम शिक्षकाओ, हम दोनों शिक्षक हैं। वयम शिक्षकाः, हम सब शिक्षक हैं। तो दो के लिए औ की मात्रा, विसर्ग हटा के औ की मात्रा। ऐसे ही आप देखिए फेमिनाइन के लिए अलग होगा, अहम शिक्षिका, मैं एक अध्यापिका हूँ। आवाम शिक्षिके, यहाँ एक ही मात्रा, हम दोनों शिक्षिकाएं हैं। वयम शिक्षिकाः, हम सब शिक्षिकाएं हैं। अहम बालिका, मैं एक लड़की हूँ, फेमिनाइन। आवाम बालिके, मैं, हम दोनों लड़कियां हैं। वयम बालिका, हम सब लड़कियां हैं। ऐसे ही अगर यहाँ बताना चाहें आप, अहम बालकः, मैं एक लड़का हूँ। आवाम बालकौ, हम दो लड़के हैं। वयम बालकाः, हम सब लड़के हैं। क्लियर हुआ आपको? यही चीज चलेगी, अह, औ, आह, वर्ड चेंज हो जाएगा केवल। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ग्लोसरी ठीक से रिटर्न फॉर्म में दूंगी, उसके बाद ही आप उसका ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। देखिए रेफरेंस के लिए और डिटेल में बताने के लिए मैंने ये बुक भी लाइब्रेरी से ली है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको समझने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिए गए हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप जानते हैं, तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, वो भी आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए एतत्, तत्, किम, क्या, कौन, जो हमारे काम के हैं हम वही लेंगे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि सर्वनामों का प्रयोग तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में अलग अलग होता है। बता दिए मैंने बात आपको। अभी हमने देखा अहम, आवाम, वयम। अस्मत् तथा युष्मत्, अस्मत् में क्या आता है, अहम, और युष्मत् में त्वं का प्रयोग केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही होता है तथा दोनों लिंगों में इनके रूप समान रहते हैं। तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में प्रथमा विभक्ति में सर्वनाम शब्दों के रूप। अब देखिए आप प्रथमा विभक्ति, वो विभक्ति आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप यहाँ देखिए तीनों का मीनिंग, एषः, एषा, एतत्। आपको मैंने बता दिया है मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, तीनों का मीनिंग यह एक। अब अगर दोनों दो बताना है तो एतौ, एते, एते। अगर सब बताना है तो हमने केवल अभी आपके 8th स्टैंडर्ड में हमने एक वचन और बहुवचन ही पढ़ा है, दो के लिए नहीं पढ़ा है। लेकिन बेटर है कि आप ये कॉपी करें नोटबुक में। तो आप पहले मैं ग्लोसरी, उसके बाद इसका एक PDF पूरा आपको क्या लिखना है वो मैं भेज दूंगी आपको, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है एते, एताह, एतानी, ये सब। उसके बाद आप देखिए वह, सह, सा, तत्, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। ताओ, ते, ते, वे दो, वे दो, वे दो, दो के लिए। उसके बाद ते, ताह, तानी, जो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक दोज आर। अब यहाँ पर देखिए आप जब नेक्स्ट देखेंगे तो ये हमारे इसमें नहीं है, किम के, तो ये
अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान। यू आर, त्वम एकः शिक्षकः, त्वम एका शिक्षिका। तो यहाँ पे तुम में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उन्होंने लिखा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान। और आप यहाँ देख सकते हैं युष्मत, दैट मीन्स तुम। त्वम, युवाम, यूयम, मतलब तुम दो, तुम सब। मैं, हम। अहम, आवाम, वयम। तीनों पुरुषों के सर्वनाम अलग अलग होते हैं, प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं। तीनों पुरुषों दैट मीन्स आपके जो सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह से जो आपको लिखना है वो आपको भेज दिया जाएगा पहले कि आपको क्या लिखना है, उसके बाद आप ट्रांसलेशन शुरू करिएगा।